हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, उनके कितने टाइप्स हैं, एफसीएफएस क्या है, ये सब बताई। एफसीएफएस एल्गोरिथम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखिए। अगर उससे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम देख रहे हैं एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एसजेएफ क्या होता है और ये इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर एक बार पूरी वीडियो वॉच कर ली ना तो लगेगा कि तुम ही मास्टर हो गए हो एसजेएफ के। ऐसा फील होगा, अंदर से फील आएगा, मतलब दिल से निकलेगा। आप देखिए मेरे जो क्वेश्चन है उसमें मैंने 5 प्रोसेस लिए, P1 P2 P3 P4 P5। मैंने पहले ही बताया था कि इन प्रोसेस को कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप। P0 P1 P2 P3 P4 भी ले सकते हो, वो 1 2 3 4 5 भी ले सकते हो, ABCD भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये नेसेसरी नहीं है कि आप यही चीज़ लो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो अराइवल टाइम है वो हमें गिवन होता है, बस टाइम गिवन होता है। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब जिसका बस टाइम कम होगा उसे पहले CPU मिलेगा। अब देखिए यहाँ बहुत बच्चों का डाउट क्या होता है, मतलब बहुत हमारे फ्रेंडों का, आई कांट से बच्चों, क्योंकि मैं भी एक बच्चा ही हूँ। तो इसमें देखिए कि बहुत सारे भाइयों और बहनों का मतलब डाउट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में कि हम सिर्फ बस टाइम को नहीं देखते हैं। देखिए ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद कहीं कोई नहीं बताएगा, वो चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। देखिए इसमें हमें अराइवल टाइम और बस टाइम भी देखना पड़ता है। दोनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं। मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ बस टाइम देखो, प्रायोरिटी बस टाइम की है, लेकिन पहले चेक अराइवल टाइम भी करना पड़ेगा। मतलब हमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में अराइवल टाइम के साथ साथ बस टाइम देखना है। पहले अराइवल टाइम चेक करो, फिर उसके बाद बस टाइम चेक करो, तब जाकर प्रोसेस सॉल्व होगी। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं अराइवल टाइम P4 जी। सबसे कम अराइवल टाइम माने सबसे पहले कौन सी आई है, 0 मिनट पे कौन आई, P4 सबसे पहले हमने सॉरी मैं गैंट चार्ट को थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ। इससे क्या होगा कि ऊपर जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा तो उसको समझने में आपको थोड़ी सरलता होगी। सबसे पहले हम देते हैं P4 को। P4 को हमने प्रोसेस दे दी। अब P4 को प्रोसेस दी 0 पे प्रोसेस दे दी और इसे चाहिए कितना, 6 मिनट। तो 6 तक हमने इसको चला दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 0 से 6 के बीच कौन कौन सी प्रोसेस आ गई हैं। देखिए हमारा रेडी क्यूब होता है, जो रेडी क्यूब CPU का होता है, और ये होता है रनिंग क्यूब। ये है रनिंग, ये है रेडी। अब यहाँ काम होता है किसका, SJF का। SJF काम कहाँ करता है, यहाँ एज अ ब्रिज, एज अ मीडिएटर। ये एक मीडिया है जिसके थ्रू हम ये फाउंड आउट करते हैं कि विच प्रोसेस इज कम्स फर्स्ट, कौन सी प्रोसेस पहले यहाँ जाएगी रनिंग क्यूब में, वो हम SJF के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। अब SJF एल्गोरिथम्स के थ्रू हमने सबसे पहले 0 को लिया, क्योंकि सबसे पहले अराइवल टाइम चेक करना होता है। 0 पे आया P4 को हमने दिया 6 टाइम तक। अब उसके बाद देखेंगे कि 0 से 6 मतलब 6 मिनट, इनको हम मिनट में लेते हैं। 6 मिनट तक कौन कौन सी प्रोसेस आ गई है, सारी प्रोसेस आ गई हैं। सारी प्रोसेस हमारी आ गई रेडी क्यूब में। रेडी क्यूब में पहले कौन सी आई, P2 आई। देखिए P2 आई, फिर P5 आई। P5 2 मिनट पर आ गई थी। फिर उसके बाद आई P1 आ गई थी 3 मिनट पे। फिर आई P3 आ गई थी 4 मिनट पे। ठीक, अब देखिए P4 मैंने P4 को हमने जैसे ही लॉट किया 0 से 6 तक चला। अब 0 से 6 के बीच में सारी प्रोसेस आ गई हैं रेडी क्यूब में। बहुत बड़ा डाउट है, इस डाउट को अगर क्लियर हो गया ना, मतलब समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी प्रोसेस रेडी क्यूब में आ गई हैं। ध्यान दीजिएगा, रेडी क्यूब में 1 2 3 4 4 प्रोसेस आ गई है। एक जो एग्जीक्यूट हो गई है उसको छोड़ दो, बची 4 प्रोसेस जो रेडी क्यूब में आ गई हैं। अब इनका जो अराइवल टाइम है वो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। हमने सभी को रेडी क्यूब में ला लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि बस टाइम किसका सबसे कम है। जिसका बस टाइम सबसे कम रहेगा उसको हम देंगे सबसे पहले रनिंग क्यूब में भेजेंगे। तो P2 का देख लीजिए, P2 पहले आया था ना, अराइवल टाइम देखिए पहले आया P2, यहाँ चेक कर लीजिए, पहले P2 आया। वैसे तो P2 को भेज देना चाहिए था, लेकिन P2 को नहीं भेजेंगे। रेडी क्यूब में तो आ गया पहले, लेकिन यहाँ नहीं भेजेंगे क्योंकि इसका अराइवल टाइम, P2 का अराइवल टाइम 4 है, P3 का 1 है, P3 का P1 का 1 है और P3 का 2 है, P5 का है 3 अराइवल टाइम। तो जिसका सबसे कम अराइवल टाइम होगा उसको पहले भेजेंगे। तो P1 का अराइवल टाइम कितना है, 1। अब देखिए यहाँ समय 3 है इसका, मतलब लेट आया ना, इससे लेट आया, इससे लेट आया, लेकिन हम इसको पहले भेज रहे हैं। हमने आपको पहले ही बोला था रेडी क्यूब में आने का अराइवल टाइम होता है। रेडी क्यूब में अगर हम प्रोसेस ला रहे हैं, न्यू स्टेट से रेडी में ला रहे हैं, तो अराइवल टाइम चेक करिए। अब उस बीच में, इस बीच में कितनी प्रोसेस आई सबको यहाँ रख लीजिए। अब उसके बाद चेक करिए बस टाइम किसका सबसे कम है। बस टाइम सबसे कम है P1 का, तो हम यहाँ देंगे P1 को कितना चलाएंगे, 1 6 to 7 तक हमारा P1 चलेगा। अब P1 हो गई कंप्लीट, इसको क्रॉस करो। अब उसके बाद चेक करो कि P2 P5 P3 में किसका जो बस टाइम है वो सबसे कम है। P2 P5 और P3 में P3 का सबसे कम है। P3 को हमने दे दिया, इसका 2 था तो 7 to 9 तक चला। अब उसके बाद देखेंगे, ये इसको भी कर दो क्रॉस। अब बचा P2 और P5। P2 P5
P2 ये रहा 4, P5 3। अब देखो इसमें हम देंगे P5 को, क्योंकि इसका बस टाइम कम है, तो 9 और 3 11 ये हो गया, सॉरी 9 3 12 हो गया, ठीक। अब उसके बाद बची एक प्रोसेस। अब चाहे उसको अब उसका किसी से कंपैरिजन तो करना नहीं है, सीधे P2 को यहाँ दे देना है। P2 4 12 और 4 16 हो गए। अब देखिए आपको खुद सोचिए थोड़ा कि P2 सबसे पहले आया, लेकिन सबसे लास्ट में बेचारा CPU को पा रहा है, CPU उसको टेक किया जा रहा है? बात समझ रहे हैं? उसने जब CPU को गेट किया तो सबसे लास्ट में। अब यही समझने वाला मुद्दा है कि आप सोचते होंगे अराइवल टाइम भी देख रहा है, बस टाइम भी देख रहा है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले अराइवल टाइम देखना है, अराइवल टाइम सबसे पहले देखना है, तो 0 जिसका कम है उसको पहले लाएंगे। ये हर CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में काम देगा कि सबसे पहले हमें अराइवल टाइम ही चेक करना होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है कि जो उसकी प्रोसेस जो उसका एल्गोरिदम सेकेंडरी एल्गोरिदम्स होता है उसको चेक करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अराइवल टाइम ही चेक करते हैं। हर जगह अराइवल टाइम चेक होता है रेडी क्यू में आने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम अराइवल चेक होता है रनिंग क्यू में जाने के लिए। देखिए जो P4 है, P4 को हमने 0 दिया, 0 पर आया ये, अब इसलिए P4 को पहले दे दिया। अगर मान लीजिए बाय द वे दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे बाय द वे क्या होता है, पहले इसको देखिए। अब इसका कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो P4 का कंप्लीशन टाइम 6 है, P4 को हमने कंप्लीशन टाइम 6 दे दिया। P2 का कंप्लीशन टाइम 16 है, P2 को हमने 16 दे दिया। और कंप्लीशन टाइम मतलब कितने समय पर कंप्लीट हुआ है। P4 का देखिए 6 पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद P1 कितने पे कंप्लीट हुआ? 7 पे, P1 को 7 दे दिए। P3 कितने पे कंप्लीट हुआ? 9 पे, तो P3 को हम दे दिए 9। और P5 कब कंप्लीट हुआ है? 12 पे, 9 पे मिला है, 12 पे कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम दे दिए 12। अब TAT क्या होता है? TAT आप भी जानते हो, TAT होता है कि CT माइनस AT, 7 माइनस 3 4 हो गया, 16 माइनस 1 15 हो गए, 9 माइनस 5 4 5 हो गया, 6 में 0 घटाओगे तो 6 ही आ जाएगा तुम्हारा, और ये 10 आ जाएगा। उसके बाद वेटिंग टाइम क्या क्या हो जाएगा? वेटिंग टाइम हो जाएगा 3 11 3 0 7। जब वेटिंग टाइम होता है क्या? TAT माइनस BT, 4 में 1 गए 3, 15 में 4 गए 11, 5 में 5 में 2 गए 3, 6 में 6 गए 0, 10 में 3 गए 7। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? हमने पहले बताया था कि इसको आप उस फार्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? WT इक्वल टू RT, तो यहाँ लीजिए 3 11 3 0 एंड 7, ये हो गया। अब इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप निकाल लीजिएगा। मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि इन सब का मतलब एवरेज को इन सब का योग करके, मतलब सम करके और डिवाइड बाई जितनी प्रोसेस है, तो प्रोसेस है 5 तो हो जाएगा 8। और उसी तरीके से वेटिंग टाइम का निकाल लेंगे, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे आएगा 24 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 मिनट। ये अब मैंने जैसा कि बोला था आपसे कि दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमने बोला था कि अगर मान लीजिए हम इसका अराइवल टाइम चेंज कर देते हैं। अराइवल टाइम चेंज कैसे करते हैं? जैसे हमने मान लिया कि 0 है ही नहीं, 0 को हमने दे दिया क्या? 5, 0 को हमने दे दिया 5। इसी अकॉर्डिंग टू दिस मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं इसकी पूरी चार्ट नहीं बनाऊंगा, आपको बनाना पड़ेगा। मैंने इसको दे दिया 5। आप सोचिए, मैंने जब इसको 5 दे दिया तो पहले कौन सी प्रोसेस आएगी? अब यहां देखिए, पहले जो प्रोसेस आएगी वो प्रोसेस होगी कौन सी? P2। लेकिन हमारा जो गैंट चार्ट स्टार्ट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से 1 पर कौन आया? P2। 0 से 1 तक हमारा जो ये CPU था ये है फ्री, आइडल है 0 से 1 तक। अब 1 पे कौन सी प्रोसेस आई? P2 को दे दिया हमने। P2 कहाँ तक चली? 1 4 5 तक चली। अब उसके बाद देखेंगे 5 तक कौन कौन सी प्रोसेस आ गई है। सारी प्रोसेस 5 तक आ गई है। अब वही लगा देना है, 5 तक सारी प्रोसेस को रेडी क्यू में रख के, और जिसका बस टाइम सबसे कम होगा। अब देखिए 1 को तो छोड़ दीजिए, 1 को क्रॉस मार दीजिए, ये कंप्लीट हो गई है। अब देखेंगे 3 4 5 2 में P1 का अराइवल टाइम 1 है, तो 5 + 1 6। अब उसके बाद देखेंगे किसका कम अराइवल? P3 का। P3 को दे दिए, P3 को 2 है तो 6 2 8 हो गया। उसके बाद किसको देंगे? ये हो गया, P2 का 4 है, P5 का 3 है, इसलिए हम पहले P5 को देंगे क्योंकि इसका बस टाइम कम था। अब 8 3 हो जाएगा 11। उसके बाद किसको दे दिए? P2 को दे दिए। P2 का कितना हो जाएगा? 4 है, 11 और 4 15, ये हो गया। ये आपका हो गया। अभी सीधे स्पेस को बना लीजिएगा। मतलब कितने समय तक अगर हमारा CPU फ्री है, मतलब आइडल है। कभी यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं करिएगा, इस चीज़ की गलती मत करिएगा। अगर हमारा यहाँ 1 भी नहीं दिया होता, अगर हमको यहाँ दे दिया होता 7, यहाँ 7 दे दिया होता और ये हमारा 2 होता, तो हमको 2 तक, यहाँ 0 से 2 तक हमको आइडल रखना पड़ता। 0 से 2 लिख देते, 0 से 2 तक हमारा जो CPU है वो फ्री है, वो आइडल है, वो किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं कर रहा है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो हम प्रीएम्प्टिव से लेके आएंगे, जिसमें आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, फिर उसके बाद लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, फिर राउंड रॉबिन का बताएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाय द वे, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।